होंगे, बल्कि दोज हु कैन लर्न, रीलर्न एंड अनलर्न। तो ये जो अनलर्निंग का जो है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाउ वी हैव अली, I've got पहले तो अस्सलाम वालेकुम रईस, वेलकम टू वालेकुम रईस। आवर डिस्कशन ओवर हियर। ठीक है। और आप इसको अपने पेज पे भी शेयर कर दो ताकि जो है ज्यादा ऑडियंस जो है ओ वो मैंने हमें पेज पे देखे। शेयर नहीं किया यार, सॉरी यार जासिम, आई डिडंट इवन शेयर इट। ओके सर। मैं फौरन से पहले शेयर करता हूँ। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स में ये भी है कि आप अगले को कभी भी, अगले की अगर कोई गलती होती भी है ना, तो उसको जो है आप खा जाओ और अपने में ब्लेम लो। जिस तरह अली, अगर मैं आपको भी ये कहूँ कि ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको रिमाइंड नहीं करवाया, यू नो, तो दिस इज अ वे ऑफ अ गुड कॉन्वर्सेशन एज वेल। अच्छा, रईस जो है अली, ही इज माशाल्लाह वेरी डायनामिक, बड़ा एंटरप्राइजिंग, बड़ा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। और ये भी जो है ही इज इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ बुक। और मुझे रईस की जो है, रईस जो है अच्छा, बड़ा, जबरदस्त। और रईस ने अपना जो है ना, ये ओन फेसबुक चैनल एज वेल, उसमें जो है ये ओए होए काफी जो होए ना होए। ये अच्छे मैसेजेस स्प्रेड करता है, लोगों को जाके इंटरव्यू करता है। इसने मुझे भी इंटरव्यू किया है। ये टर्की भी गया था अभी रिसेंटली, उधर उसने जो है ये अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस ओवर देयर इन इस्तांबुल। तो ये रईस जो है इज अ वेरी डायनामिक स्टूडेंट, वन ऑफ अ वेरी डायनामिक स्टूडेंट। तो मैंने कहा कि थैंक यू नो इट्स गुड टू ब्रिंग आवर स्टूडेंट्स एज वेल, और उनसे भी पूछा जाए कि व्हाट दे फील अबाउट दिस। जी जी रईस। थैंक यू सर फॉर योर अप्रिशिएशन। और अस्सलाम वालेकुम सर टू मोहम्मद वालेकुम अली तूसी सलाम। एंड अख्तर जासिम। सर माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जा रही है, तो मैं भी कह रहा था कि मैं भी ज्वाइन करूँ। इट हैज़ बीन एन ऑनर फॉर मी। सर कम्युनिकेशन की टॉपिक जो जा रही है सर, अभी मैं सोक्रेटिस को पढ़ रहा था, उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। तो वो कहता है कि स्पीक दैट मैं आई सी यू, कि बोलो कि मैं आपको जान सकूं कि आप कौन हो या आप कहाँ से हो, कौन से तबके से आप ताल्लुक़ रखते हो। सर तो कम्युनिकेशन बहुत जो है ना असर रखती है हम। लेकिन एज अ स्टूडेंट सर हम बहुत जो है ना, अब ये मेरे लिए एक हानर की बात है कि सर आपके साथ मैं लाया है, और वो भी फेसबुक पेज पर। थैंक यू सर। रईस, मैं अभी चाह रहा था आपको कि मैं यू शुड कम लाइव पे, मैंने आपको कॉल की बट लेकिन आपका नंबर बंद था। लेकिन आप देखो, कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है। फिर मैंने आई वांटेड अली एज वेल, जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, एंड आई वांटेड यू एज वेल। फिर आपके जब मैसेज आने शुरू हो गए तो फिर मैंने आपको इनविटेशन दी कि आप आओ। फिर मैंने आई शेयर दैट लिंक विद यू। तो देखो, जो मैं सोच रहा था, जो मैं चाह रहा था, मैं आपको एक बात बताऊं अली एंड रईस, कि अगर आप जब भी इफ यू डिसाइड समथिंग ना, तो कहते हैं ना पूरी यूनिवर्स जो है इट कम्स इनटू एक्शन। पूरी कायनात जो है वो एक्शन में आ जाती है। देखो आप किस तरह आ गए। मैं तो ये सोच रहा था, चाह रहा था, और आप जो है आप आ गए हो। अच्छा, फिर इसी तरह वो मैं आज पढ़ रहा था कि अगर आप जो है आप तैयार कर लो कि मैंने वीव करना है, तो आपको जो है ना यू गोइंग, इफ यू थिंक यू वांट टू वीव समथिंग, तो गॉड इज गोइंग टू गिव यू, ही इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। क्या ख्याल? कोई शक नहीं है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अभी मेरा चंद महीने पहले जनवरी में, जासिम आपको तो खैर पता है, ज्यादा पता है कि नताशा की किताब रिलीज हुई है, नताशा कॉल की, जनवरी में। तो जब उसकी किताब रिलीज होने के पहले ना, शी स्टार्टेड एक्चुअली, आई फॉलो हर ऑन फेसबुक एंड आई फॉलो हर ऑन ट्विटर। वी नॉट कनेक्टेड ऑन फेसबुक बट आई स्टिल फॉलो हर। तो उसने अपनी किताब के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जो ऑथर्स करते हैं। तो मैंने आई वेंट टू लिबर्टी बुक्स वालों ने कहा नहीं हमारे पास नहीं है। मैंने कहा मंगा सकते हो, कहते नहीं मंगा सकते। आई वेंट टू वैरायटी बुक्स वालों से पूछा कि है आपके पास? नहीं है जी। मंगा सकते हैं? नहीं है। तो जब मेरा दिल में था यार कि किसी तरीके से मुझे वो किताब मिल जाए, मेरे दिल में सीरियसली किसी तरीके से मिल जाए। मैं बैठा हुआ था, ट्रेनिंग के लिए डिस्कस कर रहा था, रात के 10 बजे थे, तो ट्रेनिंग की हम शेड्यूल कर लिया हुआ था। आई फाउंड आउट शी इज कमिंग टू लाहौर। वाओ। तो मैंने आई वांटेड दैट बुक। आई डिडंट ओनली गेट दैट बुक, आई एक्चुअली गॉट द बुक एंड हर बोथ। सोने पे सुहागा, जिसको सही माने में सोने पे सुहागा था। आई एक्चुअली वेंट आउट ऑफ द वे आफ्टर माय ट्रेनिंग। मैं सीधा उसके वो लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल गया था, एंड आई गॉट अ साइन कॉपी। और मैंने उसका बुक रिव्यू लिखा था, और बुक रिव्यू मेरा बिजनेस रिकॉर्डर में छपा था। और बुक रिव्यू में मैंने एक खास बड़ी बात लिखी थी जो वाकई मुझे फील हुआ था, द वे शी रोट हर बुक। Jasim, I actually felt as if she is sitting in front of me and talking to me.
उसका नैरेटिव उसका ऐसा था। खैर मैंने उसको एक दो दफा, मैंने उसको 2-4 घंटे उसको बोलते हुए देखा भी था, कैफे डिप्लोमा में देखा था लंदन में, उसके अलावा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में उसे बोलते हुए देखा था, तो ऑब्वियसली आई न्यू हाउ शी स्पीक्स, और ऑब्वियसली आप फेसबुक में वीडियोस देखते हैं तो यू नो इट। बट उसका एक्सप्रेशन, राइटिंग का एक्सप्रेशन इतना जबरदस्त था कि एक्चुअली आई फेल्ट शी इज एक्चुअली टॉकिंग टू मी, शी इज एक्चुअली सिटिंग ओवर देयर एंड एक्चुअली सेइंग थिंग्स, and I could actually understand where she's coming from when she was writing things. तो वो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जो आपकी बात कर रहे हो, और वो उसकी सेकंड बुक थी। वैसे तो यार शी इज अ पीएचडी फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, जासिम की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है 2002 में, एंड रिसर्च तो करती रहती है वो, ऑब्वियसली लिखती रहती है, शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर नाउ, एंड but the art of storytelling and the communication skills was actually wow. So wo basically we all need to actually get that. We all need to recognize change management mein hai na, this one thing, the first step is to recognize the need for change. पहले recognize कर लें कि हमें कुछ change करने की जरूरत है, उसके बाद फिर desire करो कि हम change हमने करना है, मगर recognize तो कर लें यार। आप सिर्फ ये सोचें कि मैं कब से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ यार, कब से कर रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग, मगर फिर भी जब मैं वीडियो पे आया था तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था, हिशाम ने कहा था कि यार तुम you're not natural, तो the only way is to actually become natural is to keep on coming in front of the screen, keep on coming, you'll become natural. रईस आपके लिए भी this is the message for you कि आप जितना देखो आप फेस करोगे ना ऑडियंस को, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि वो शाई ना किया करें। देखिए अगर इफ यू गिव मी टाइम टू कि मैं बोलूं तो मैं तो सारी रात भी बोलूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए है कि आप लोग जो है ना ये प्लेटफॉर्म्स को जस्ट टेक होल्ड ऑफ दीस प्लेटफॉर्म्स, और आपका तभी आपको जो है ना कॉन्फिडेंस गेन होगा कि आप लोग खुद बोलोगे। वही बात है कि यार आप स्विमिंग जितने भी अगले को इंस्ट्रक्टर को देख रहे हैं कि आपका स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो है जितना मर्जी वो लेंस मार रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है, फ्री स्टाइल कर रहा है, बटरफ्लाई कर रहा है, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे ना यू वोंट बी एबल टू नो कि स्विमिंग किस तरह, यू हैव टू डाइव योरसेल्फ इनटू द वाटर एंड स्टार्ट स्विमिंग। तो ये रईस आई रियली, मैं तो अपनी आई वाज टेलिंग इट टू माय वाइफ एज वेल कि ये देखो मेरा स्टूडेंट है और ये अभी इतना छोटा है, उसने अभी से ही जो है ना ही हैज गॉट हिज ओन चैनल, यूट्यूब का भी चैनल है, फेसबुक पे भी इसका पेज है, और ये इस तरह जो है इसको सो मच कॉन्फिडेंस, तो इंशाल्लाह यू गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, तो बहुत आगे जाओगे, हमसे भी जो है इंशाल्लाह यू इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। देखो अभी से ही तुमने जो है यू ऑन द राइट ट्रैक। और लेकिन मैं तुम्हें रईस एक बात बताऊंगा जो अली ने भी, सर अली ने भी बात की उस रेफरेंस से, कि देखो मैं आपको बताऊं कि लाइफ में जो है ना तुम डिजायर करते हो ना तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, और इंशाल्लाह तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही बहुत पॉलिश हो जाएंगे, लेकिन कभी भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का अपने कैरिज्मा का नेगेटिव यूज नहीं करना। हमारे यहाँ पे हमारी आयरनी ये है कि हमारे मुल्क में जो बड़े बड़े ऑडिटर्स हैं उनको बड़े बड़े फिर ओहदे मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो मुल्क के साथ या लोगों के साथ जो उनको खिलवाड़ करते हैं या जिस तरह से इमोशनली उनकी फीलिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं, तो वो ना करना। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, या जो आप में इंशाल्लाह जो आप में आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी एंड देन यू गोइंग टू होल्ड सम सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन, तो कोशिश ये करना कि कोई भलाई के काम करो। क्या ख्याल है अली? अली क्या सही कह रहा हूँ ना? भलाई के काम करो, बेहतरी के काम करो, और उसको नेगेटिव कैरिज्मा, जिस तरह मैं हिटलर की एग्जांपल, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल है, उसको गलत इस्तेमाल ना कैरिज्मा था, लेकिन उसने कैरिज्मा को किस तरह उसने जो है वो पूरी जर्मन कौम को आगे लगा दिया, और वो अभी कितने बुरे अल्फाज में इसको याद करते हैं। तो अगर आपका जो कैरिज्मा है ना, या आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है जो आप बिल्ड कर रहे हो, तो इट शुड बी फॉर उसकी कोई प्रोडक्टिव वैल्यू होनी चाहिए, इट शुड बी फॉर पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिविटी लानी बहुत जरूरी है। जब हम पॉजिटिविटी लेके आएंगे ना, पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे, तो वी विल एक्चुअली स्टार्ट बढ़ के जो जिनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, दे अमिट पॉजिटिव एनर्जी, दे एक्चुअली अमिट पॉजिटिव एनर्जी। यार जासिम एक और बात है, अली इसकी जो रईस के लिए ना, मैं देख रहा हूँ रईस को कि ये बड़ा वो कीनली हमें बड़े गौर से सुन रहा है हमें, और ये सिर्फ यहाँ पे बैठा भी हुआ है ना अभी, ये भी इसकी अचीवमेंट है। वो हम बात करते हैं ना बेबी स्टेप्स की, कि अभी आप थोड़ा सा आप सुनोगे ज्यादा, बोलोगे कम, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप इतने मंजे हो जाओगे, ये प्लेटफॉर्म पे इतना अकम्प्लिश्ड हो जाओगे कि देन यू स्टार्ट फिर आपको जो है वो यू
फल लग जाएंगे आपको, एंड देन दे वोंट बी बिल्कुल लुकिंग बैक। तो ये जो आपके लिए जो बेबी स्टेप्स है ये बड़े जरूरी हैं कि भाई आप आ रहे हो, आप हमें सुन रहे हो, ठीक है, यू मेकिंग मेंटल नोट्स, और फिर ठीक है थोड़ी बहुत आप अपने भी जो है ना वो आर्गुमेंट्स और आइडियाज हमें बता रहे हो। तो बिल्कुल यू आई रियली अप्रिशिएट योर अप्रोच। बिल्कुल ठीक है, दिस इज द राइट स्ट्रेटजी। क्या ख्याल है अली? कोई शक नहीं है भाई, कोई शक नहीं है। लेकिन लेट रईस, रईस भाई आप बताएं अपने आप का, बताएं आप क्या करते हैं। ये तो अब जासिम ने तो काफी कुछ बता दिया, तो हाँ आप बताएं, उसके अलावा यस बताएं। यस सर मैं इकरा यूनिवर्सिटी में बीबीए पढ़ रहा हूँ, अभी पोस्ट सेमेस्टर माशाल्लाह। जा रहा है सर। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर से जब मैंने सर जासिम को देखा था, अभी तक मेरे एक क्लास भी सर जासिम के साथ नहीं हुआ, लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने देखा तो सर बस एक कनेक्शन बन गया और बस आप इसमें जाता था, उनसे कुछ सीखता था। और मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, हुज नेम इज वाइज वर्ड्स। तो सर उसके बारे में मैंने काफ़ी मालूमात उससे हासिल की कि बुक कैसे लिखना है, और अच्छा, सर उन्होंने भी बहुत जो है ना मुझे गाइड किया। नहीं ये तो और बड़ा, ये तो सर फर्स्ट इल्म का। सेमेस्टर में मैंने हाँ वैसे रईस, तो मैं ये ये जो सर सर अली है ना ये बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, बिकॉज वो भी जो है ना ही इन प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ बुक, और उस बुक नहीं, को लिखने आप के किस लिए तरह की बुक लिखना इन्होंने चाह रहे अराउंड हैं? 50 बुक्स। अली कितनी बुक्स पढ़ ली है तूने अब तक? अराउंड 50 बुक्स यू फिफ्टी यू फिफ्टी रेड। हाँ तो मैंने 50 किताबें। बेसिकली, मैं कर ये रहा हूँ। मैंने स्ट्रैटेजी ये अपनाई है कि आई एम अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट टू। तो मैंने ये, और मैं एक यस ऐसे टॉपिक पे लिख रहा हूँ जिसकी टॉपिक पे किताबें इतनी हैं भी नहीं। पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती, मगर बाहर भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। तो मैं टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके वो जो पेड सब्सक्राइब्ड बुक्स होती हैं वो उसके थ्रू मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैंने अपनी अभी यस रिसेंटली एक ट्रेनिंग बनाई है। तो विद इन 2 weeks I actually created 519 slides and I have referred 50 unique books. 50 unique books, and I created 519 slides, and those 519 slides along with those references, ये मेरी किताब का ना खाका होगा। और ये इवॉल्व करेगा, ये अभी यस अभी हो सकता है बाद में 70 हो जाए, 80 हो जाए, 100 हो जाए इवेंचुअली, जो मैं रेफर करूंगा उसमें मटेरियल डालूंगा। और यस मैं वो जब ट्रेन करूंगा लोगों को वो उसी टॉपिक के ऊपर, तो आई वुड गेट सम लोकल एग्जांपल्स। आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर एवरीथिंग, बट आई डोंट हैव द लोकल एग्जांपल्स। आई वांट समथिंग कि यार पाकिस्तान का जब बच्चा है ना, जैसे आप बीबीए कर रहे हो, आप जब वो किताब उठाओ तो आपको पता चले कि यार ये फलाने ने कैसे किया था। आपका, यार मैंने आपको नेस्ले की मिसाल नहीं देनी। मैं चाहता हूँ आपको आपको उस बंदे की मिसाल दूं जो कि आप जिसके साथ मेंटली कनेक्ट कर सको, जो पाकिस्तानी हो, जो कि पाकिस्तान का इंडिजिनस हो सकता है मैं आपको अली ट्रेडिंग की मिसाल दे दूं, जो 100 साल पुरानी एक एक्सपोर्टर है पाकिस्तान की। वो अली ट्रेडिंग की मिसाल जो है ना, वो आप उसको रिलेट कर सकोगे, अच्छा यार सियालकोट पाकिस्तान में है, अच्छा यार ये बंदा एक ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस में क्या इतना इनोवेट कर सका है। वो उसकी मिसाल आपको ज्यादा अच्छी लगेगी बनिस्बत इसके कि आपको मैं कहूँ कि लैंकेस्टर में एक बंदा बैठा हुआ था और लैंकेस्टर में उसने ये एक कमाल कर दिया है। तो मैं बेसिकली करना ये चाह रहा हूँ, तो वो मैं कोई 2-3 साल में ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं कंसल्टिंग करूंगा अपनी मर्जी से। तो मैं उसकी हर ट्रेनिंग के बाद मैं लिखा करूंगा कि यार मुझे मिसालें क्या मिल रही हैं। वो आई वुड कीप ऑन कमिंग एंड आई वुड कीप ऑन एक्चुअली राइटिंग इट। दैट वुड बी माई क्वालिटेटिव रिसर्च, and based on that qualitative research then I would actually get that in and make whatever the 50 books gave me some sense which is local to Pakistan and Asia। तो वो मैं ये करना चाह रहा हूँ। मैं अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, बल्कि मेरा एक फ्रेंड है, he's also a PhD from Michigan State University, डॉक्टर वकास अली, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने भी मुझे जब बात की थी, उसने कहा था यार तुसी तुम्हारी ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हारा खाका बन गया है, ये ट्रेनिंग स्लाइड्स तुम्हारी खाका है। और मैंने एक एक स्लाइड को मैंने रेफर किया हुआ है, किताब का नाम, ये जिस तरीके से हम देते नहीं है रेफरेंसिंग में, तो मेरे पास सारे हैं यस कि कौन सी चीज कहाँ पे आई। ये मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है, ये नहीं है कि मैंने सिर्फ उधर से छाप के मैंने वो छोड़ दी है, नहीं, मेरे स्लाइड पे रहेगा ताकि मैं कल को मैं बता सकूं कि हाँ भाई मैं वो। और बल्कि हाँ, आई वॉज टॉकिंग टू बॉब इमलियानी। बॉब इमलियानी ने को 15 किताबें लिखी हुई हैं। तो he's a professor, he's a practitioner, and after that he became a PhD and he's a professor now।
तो मैंने उससे एक सवाल किया था, मैंने कहा यार मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, am I actually violating copyrights? I mean, it's really interesting to know because I'm gonna actually deliver that training globally, and I'm gonna be delivering that for commercial reasons. देखिए, एक किताब है जो जासिम पढ़ता है और जासिम वो आपको पढ़ाता है, वो that is a university, that's a different thing, but training is different. तो फिर उसने मेरे से डिस्कस किया था कि यार अगर आप इधर से चीजें ले रहे हो ना हमारे मुख्तलिफ किताबों से, दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग बताई थी उसने, एंड दैट्स अ वेरी रिसेंटली, जुमे को मेरी पिछले जुमे को मेरी उसके साथ स्काइप मीटिंग हुई थी, जो कि वही आपकी कोविड-19 में सब अंदर हुए हुए, तो आई मुझे फायदा हो गया, अगले ने टाइम दे दिया मुझे। तो उसने कहा था कि दो तरीके हैं, एक तो डोंट सारा बुक ना छापो उसका, टेक अ बिट ऑफ इट, टेक द जिस्ट ऑफ इट, टेक अ बिट ऑफ इट, सारी किताब ना उठा के तुम अपनी ट्रेनिंग में डाल दो यार, ज्यादती होगी। एक तो ये मैंने कहा यार अगर एक टॉपिक ही उसी का है, अगर एक टॉपिक यार एक टॉपिक बनाई है एक बंदे ने, तो टॉपिक के ऊपर मैंने अगर सिखाना है तो मैं क्या करूंगा। तो फिर उसने मुझे एक और चीज कही थी, कहता है यार अगर तू कमर्शियली कर रहा है ना, जैसे लीन स्टार्टअप का है, एरिक रीस ने किताब लिखी है लीन स्टार्टअप की, वो चीज स्टार्ट ही उसने की है। तो अब मैंने अगर लीन स्टार्टअप पढ़ाना है तो मैंने उसी की किताब ही पढ़ाना है ना, मैंने अब कहाँ से मैं कहीं कोई और नई चीज उठा के ले आऊं, या उसी किताब से सीरीज से रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा ना। तो उसने फिर एक बात कही थी कि बाय हिज बुक्स, गिव price that book in your training, so that it's part of your training, and that person is actually sitting wherever he is also getting some benefit. तो हो सकता है अगर तुम ये कर लो तो तुम्हारे कॉपीराइट के तुम्हें मसले ना हो। तो ये वैसे कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, दिस इज समथिंग वेरी रिसेंट जो कि मेरी डिस्कशन हुई है, ये जुमे को डिस्कशन हुई है। जुमे को उसने 7 बजे टाइम दिया था मुझे, उसका 10 बजे था, कनेक्टिकट रोड आइलैंड्स में था। मैंने तो बड़ा खुशी से मैंने कहा था भाई जो मर्जी आप टाइम दे दो, सीखना मैंने मैंने कहा ठीक है टाइम दो। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन हुई है, और आप Yes, जाहिर बात है मैं कम्युनिकेट कर पाया हूँ उससे, मैं अपना बयान कर सका कि यार ये मैं करना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया, मैं अगर कम्युनिकेट ना करता, मैं उस बंदे से कम्युनिकेट ना करता तो मुझे ये जवाब भी ना मिलता। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए अली, कि वो कहते हैं ना कि बच्चा अगर रोएगा नहीं तो माँ उसको जो है, हाउ शी वुड नो कि उसको जो है ही नीड्स मिल्क। तो ये तो आपने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो जितना क्लियरली, कंप्लीटली, कंसाइसली और विद अथॉरिटी अगर आप बताएंगे, तो वो उतना जो है ना, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा जो है ना, ये जो अब जो भी आपकी जॉब है, टीचिंग की है, सेल्समैन की है, मार्केटिंग की है, ऑफिस जॉब है, चाहे इवन आप उस पे भी है, इफ यू आर वर्किंग। देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। चाहे इवन अगर आपकी डेस्क जॉब भी है, उसमें भी आपको जो है आपको रिटर्न आप कर रहे हो ना, आप ईमेल्स को रिप्लाई कर रहे हो, आपको आपका बॉस से जो है वास्ता पड़ा है, तो आप अवॉइड कर नहीं सकते कम्युनिकेशन को। जरूरी नहीं है कि आप सेल्समैन या फ्रंट वाली जॉब्स है उसमें आपको कम्युनिकेशन जो है चाहिए होती है। बाकी हर तरह की जॉब में जो है ना, यू नीड, अगर ओरल कम्युनिकेशन नहीं तो रिटर्न तो आपने करनी है। तो ये देयर थ्री जो कम्युनिकेशन के एरियाज है, रिटन, ओरल, जिसको वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, नॉन वर्बल, इन तीनों पे जो है ना, यू शुड हैव अथॉरिटी एंड कमांड। रईस, आप ही हमें बताओ कुछ कम्युनिकेशन, क्योंकि आप तो किताबें पढ़ते हो, और दो स्टूडेंट जो बड़ा एविड रीडर। जी रईस। यस सर मोहम्मद अली ने बताया कि तो मैंने बुक जो है ना उनको अपनी राय की, अपनी ओपिनियन दी कि मैं बुक लिख रहा हूँ। सर राइटर का मकसद भी यही होता है, पर्पस भी यही होता है कि वो किसी को इन्फॉर्म करे, किसी को एंटरटेन करे। सर जब मैं सर जासिम से फर्स्ट सेमेस्टर में मिला तो मैंने अपना बुक सर शो किया, तो सर ने बहुत अच्छा। अप्रिशिएट किया कि सर वेरी गुड राइटिंग और आप अच्छी लिख रहे हो सर। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मैंने फिर सर को कहा कि सर मैं वो बुक लिख रहा हूँ और सर मैं पब्लिश करना चाहता हूँ। तो सर ने मुझे कहा, वो अभी भी मुझे याद है, मैं ऑफिस में था, तो सर ने कहा कि अभी रीड करो। मुझे स्क्रिप्ट ऐप दिखाया और वो मैंने डाउनलोड किया, व्हाट्सएप पर मैंने मुझे सेंड किया और मैंने सर से नंबर भी मांगा, क्योंकि प्रोफेसर से और सर से तो स्टूडेंट ऐसी बात नहीं कर सकते। जैसे सर आप जैसे फ्रेंड हो, आप खुलेआम बात करते हो, हर बात कर सकते हो।
तो सर मैंने बुक रीडिंग शुरू की और अभी मैं जिस बारे में लिख रहा हूँ बुक वो है कोट्स के बारे में, ज्यादातर कोट्स है सर उसमें। तो बिल्कुल अली, मैंने इंस्पायरेशन। मैंने रईस को ये कहा है कि आप बिफोर देखिए, या तो कहते हैं आप लाइफ में कुछ कोई ऐसा काम के बारे में लिख करें, और या आप कोई ऐसी चीज लिखें जिसको लोग पढ़ें। और अली ये बड़ा जरूरी है कि काम ऐसे करें कि आप नेशनल टीवी पे आए, सीसीटीवी कैमरास पे आए। मतलब ये मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, वर्क विद देम, कि ऐसा काम ना करो कि सीसीटीवी कैमरा पे आओ, ऐसे काम करो कि कम ऑन द नेशनल टीवी, कि आप कोई चीज इन्वेंट करो, कोई चीज इस तरह की। तो स्टूडेंट कि जितना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, ये आपकी स्टूडेंट यू इन दैट लर्निंग, आपका जो है यू नॉलेज वर्कर, आप एक लर्निंग आपके आप उसमें हो। लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की फिलोसफी है, तो कभी नहीं होती, खत्म नहीं होती। लेकिन आपको तो अभी बिल्कुल यू गॉट ऑल टाइम इन द वर्ल्ड की जितनी आप किताबें अभी पढ़ सकते हो, जितना आप अच्छा रईस, दिस व्हाट यू फील कि कम्युनिकेशन क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छे कम्युनिकेटर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फॉर इंस्टेंस एक चीज मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह कन्फ्यूशियस कहता है कि जब आप कोई बात करते हो, पास इट थ्रू 3 गेट। जो भी आप बात करते हो उनको 3 गेट्स। पहले, इज इट ट्रू, क्या ये बात मैं जो कह रहा हूँ वाकई सच है? इज इट काइंड, इज इट काइंड, जो मैं बात कह रहा हूँ वाकई वो काइंड है, इससे किसी की दिल आजारी तो नहीं होगी? और तीसरी बात, इज इट नेसेसरी, कि जो मैं बात कह रहा हूँ क्या वो उसकी जरूरत भी है कि नहीं? तो कंफ्यूशियस, बुद्धा, प्लेटो, तीनों से ये जो है ना, दिस कोट इज रिलेटेड, मंसूब है। जो है ना, पास इट थ्रू 3 गेट्स, इज इट काइंड, इज इट ट्रू, इज इट नेसेसरी, ठीक है? और फिर एक और भी है कि जब व्हेन इट माइंड्स जो है डिस्कस, जब भी आप बात करते हो आप आइडियाज पे बात करो, उससे फिर आप इवेंट्स पे, लेकिन जो जो लो माइंड होते हैं, पुअर माइंड होते हैं, दे स्टार्ट डिस्कसिंग पीपल। मैं आप लोगों को, स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, जनरली मेरा भी ये होता है यूनिवर्सिटी में, कि हम जितना हम लोगों के बारे में बात करेंगे उतना जो है ना, टू ड्रेन इमोशनली, और हमें नेगेटिविटी आ जाएगी, हम इमोशनली ड्रेन भी होंगे और लर्न भी नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली विल बी। तो लोगों को डिस्कस ना किया जाए, किताबें पढ़ करें जो होता है स्टूडेंट्स को। जी रईस, आपको जो है बताओ कि बट कम्युनिकेशन स्किल्स का, व्हाट यू सी इन अ गुड कम्युनिकेशन? यस सर। सर कम्युनिकेशन जैसे हम डिफिनीशन के हिसाब से, तो अगर हम देखें कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडिया विद इन 2 पर्सन, ये तो सारा कम्युनिकेशन हो गया। और जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जो जो परस्यू आप आइडिया कर रहे हो वो अगले बंदे को समझ आए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से सर, अब कम्युनिकेशन के सर दो जो है ना टाइप्स है, वर्बली एंड नॉन वर्बली। सर तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जो है उस शो होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी उस आइडिया पर जो है ना वो ग्रिप है नहीं है, आप जो आइडिया परस्यू कर रहे हो वो किसी को समझ आ रही है या नहीं। सर तो वो सेवन चीज ऑफ कम्युनिकेशन सर राजा नदीम से सर हमने सीखे है, 7 चीज ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कंसाइज होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए और करेक्टनेस। सर हम स्टूडेंट ये देखते हैं कि जुमला या सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं। हम इसी वजह से जब हम पश्तून है या पंजाबी, हम पश्तो में सोचते हैं कि ये जुमला या ये सेंटेंस पश्तो के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो सर से मैंने एक दफ़ा पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो सर कह रहा था कि जिस जुबान में आप बोल रहे हो उसी जुबान में आप सोचो। मतलब इंग्लिश में आप अगर कोई आइडिया करना चाहते हो तो उसी इंग्लिश के साथ जो है ना वो सोचो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फिर ये आता है। रईस आप कौन सी जगह आप सही, आप कौन सी जगह में रहते हो? जो वर्ड्स होते हैं दे जस्ट, मैं सर लोअर दीर में, कैफी के लोअर दीर में। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी बहुत खूबसूरत, असल बहुत खूबसूरत जगह है वो। अली मैं ये कहना चाह रहा था, जो रईस ने बात की, जो वर्ड्स है ना, दे आर जस्ट अ व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट आवर आइडिया। असल जो जान है ना आपके आइडियाज पे होनी चाहिए। ठीक है, यू आपके पास अल्फाज का जखीरा होना ये अच्छी बात, पता है। जब मैं आपकी एज में था ना, कि छोटा भी था, तो मैं भी कोटेशंस बहुत ज्यादा पढ़ता होता था, लेकिन मैं ये अपनी जो वोकैबुलरी को भी बड़ा डिफरेंट वर्ड्स, जो सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। अच्छा, जितना आपको ज्यादा एक तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल में ये जरूरी है कि आप अगर रिपीट करते हो ना, तो वो उसका अगले पे जो इफेक्ट है। इवन हम थीसिस राइटिंग में भी हम ये
एड करते हैं कि एक वर्ड जो है ना एक दफा से ज्यादा रिपीट ना हो, फिर आप उसके साथ का कोई वर्ड जो है ना वो आप, और दूसरा ये कि जब आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, ट्राई टू हैव द मीडियम एज वेल, कि आपके जो मीडियम पे भी फोकस करना है आपने, कि किस मीडियम में उसको आपने कम्युनिकेट करना है। कुछ बातें ईमेल की होती है, कुछ बातें जो है फोन पे करने की नहीं होती, हम बड़ी सेंसिटिव चीजें जो है फोन पे मैसेजेस पे बता रहे होते हैं, ठीक है। कुछ बातें होती है इन पर्सन कहने की होती है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रेज करना है तो आप लोगों के सामने करो, लेकिन अगर आपने किसी को रेप्रीमाइंड करना है या किसी को समझाना है तो उसको आप इन पर्सन करो। तो जो मीडियम है ना कम्युनिकेशन का वो भी बड़ा जरूरी है। फिर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी टू वे जो कम्युनिकेशन है, इंटरेक्टिव होनी चाहिए। एंड देन फीडबैक, मैं टीचर्स को यही कहता हूँ और मेरा खुद भी ये होता है कि जब स्टूडेंट जो भी कोई अगर मुझे आके कम्युनिकेट कर रहा है, प्रेजेंट दे रहा है, तो मैं फौरन उसमें फीडबैक देता हूँ, क्योंकि अगर आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो हाउ यू गोइंग टू लर्न, हाउ यू गोइंग टू इम्प्रूव। तो फीडबैक भी बड़ा जरूरी है। और फिर मैं बताऊं जो अटेंटिव लिसनिंग की हम बात करते हैं, एक्टिव लिसनिंग, वो तो बहुत जरूरी है। कि जिस तरह आप रईस साहब बात कर रहे थे, तो मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि यार मेरा मेरा स्टूडेंट मुझसे बात कर रहा है जो मुझसे सीखता है, बल्कि मैं इस मोड में आ गया, लर्नर के मोड में, कि अभी रईस जो बात कर रहा है ना तो मैं उसे लर्न करूं। जिस तरह आपने आपने जब अपनी स्टार्ट की बात, तो रईस आपने कि सुकरात ने एक बंदे को कहा कि तुम बात करो तो पता चले तुम्हारा कितने तुम्हें कितना वजन है। आपको बताऊं, एक तो ये कि आप अगली की बातों को गौर से सुनो, आपका लर्निंग माइंडसेट हो, और अगर आप कोई बात करता है आप उसको रिमाइंड करवाते हो। अब रईस देखो, अब मेरी बात तुम्हें ज्यादा इफेक्ट इसमें से करी कि मैं तुम्हारा नाम भी ले रहा हूँ, एक चीज, दूसरा मैं तुम्हारी बात को याद करके उसको कोट भी कर रहा हूँ। तो आप तो मेरे ज्यादा जो है ना गर्विदा हो जाओगे कि यार सर देखो मेरी बात कितनी गौर से सुनते हैं, सर कोई मेरी बात भी याद है। अली क्या ख्याल है? ये बिल्कुल कॉन्वर्सेशन में आज मैं ये जो मैं किताब पढ़ा था उसमें उसमें अब मैंने भी ये चीजें हम किताबों से ही पढ़ते हैं यार। ना, उसमें हाँ, भी ऑथर ने ये बात बतानी कि आप लोगों को जितना कोट करेंगे, इवन आप लोगों को उनकी बात रिमाइंड कराएंगे, तो दे वुड बी थ्रिल्ड कि यार देखो इसने मेरी बात की गौर से सुनी। और फिर आप नामों से अगले को अगर आप नाम लेके, मैं आपको तो बड़े बड़े जनरल्स थे, नेपोलियन, बाबर, ये लोग, इनको अपने अपने फौजियों के नाम याद थे। तो आप देखो ना, आप कॉन्फ्रेंस में गए थे तो हर एक के नेम प्लेट्स होते हैं, तो इसीलिए होते हैं कि कॉलिंग द पीपल बाय नेम्स। जी यस सर। सर अली अब सर अभी एंड रईस आपने जो बात करते हैं, जी जी रईस। सर अभी आपने फीडबैक की बात की। तो एयर वाई डिजिटल पे एक प्रोग्राम है मारिया में का सवाल ये है, तो वो फ्राइडे और सैटरडे को होता है। तो सर उससे मैंने 40 वोकेबलरी मैंने 40 वोकेबलरी मैंने नोट की और मैंने लिख की पेज पर। और सर डायरेक्ट मैंने ईमेल किया मारिया मेमन साहिबा को कि मैंने जो है ना आपकी प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, और सर एक ईमेल लिखा। तो सर उनकी फीडबैक है कि शाबाश, ये ऐसे ही सीखते रहो, और दिस इज द स्वीटेस्ट एंड क्यूट माशाल्लाह। फीडबैक। तो आपके दिल में जो आइडिया है या आपके दिल में जो है वो अगले बंदे को परस्यू करना चाहिए। जैसे मैंने आपको 2-3 दफा अपने बुक के बारे में कहा, तो आप कह रहे थे कि स्टडी करो, बुक्स पढ़ो, तब आप जो है ना अच्छा राइटर बनोगे या अच्छा कुछ लिखोगे। तो मैंने अभी चीज या एंशियंट ग्रीस में शुरू किया, उसमें हेलेनिस्टिक पीरियड, आर्केक पीरियड और क्लासिकल पीरियड, जो सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो है उसमें। तो मैं लिख रहा था, देख रहा था, तो उस पर सर मैं एक पेज बायोग्राफीज में बना रहा हूँ, और दूसरे पेज पर मैं उनके कोटेशन जो है, जैसे सोक्रेटिस बहुत कहता अच्छा है कर रहे कि हो रईस, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप नॉलेज एक्वायर करोगे, देखिए ये तो बड़ा जरूरी है। सबसे जरूरी तो ये चीज है कि यू शुड नो योर स्टफ। अब देखें जो अली सर अली हैं, वो ही इज लीन सिक्स सिग्मा, और ही इज मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो इनकी एक तो क्वालिफिकेशन है, दूसरा ये ही वुड बी रीडिंग बुक्स ऑन हिज जो इनका एरिया है उस पर ये रोजाना किताबें पढ़ रहे होते हैं। तो जितना आपका नॉलेज बेस होगी ना, उतना आपका आपकी आप रिच हो गए नॉलेज वाइज, उतना जो है यू वुड हैव थिंग्स टू से। जितना यार कम ये नॉलेज होगा उतनी कम चीजें होंगी, फिर ऑब्वियसली उसके जासिम। बाद आपको नॉलेज से कॉन्फिडेंस भी आता है ना, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एज हाँ, वेल। जासिम, ये लड़का जो है ये चौथे सेमेस्टर में है। आप चौथे सेमेस्टर फोर्थ में हो? सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ। में जी। कितने टोटल सेमेस्टर हैं यस अब आजकल? सर, हाँ, 8 8 है। सेमेस्टर है सर, यार 8वें सेमेस्टर के टोटल बाद ये 8 तो ये तो तोप सेमेस्टर। होगा। बिल्कुल, ये तो वाकई तोप होगा भाईजान। आप यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन एंड यू वुड बी समवन, अगर आप इतना पढ़ रहे हो जिस तरह आप ये बता रहे हैं और जिस तरह का आप बता रहे हैं, आप कहीं पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ, मगर ये और तो इसके साथ, फिलोसोफर है, ये अभी से हाँ, यंग फिलोसोफर, बिल्कुल। आप मगर इसमें इसके साथ साथ ना कम्युनिकेशन पे भी आप करना,
कि नॉलेज के साथ आपकी कम्युनिकेशन और उस पे ये वैसे आप वीडियोस पे भी आते हो तो आप तो उसको भी सीख रहे हो। हाँ, तो वो भी कर रहा है। हाँ, वो भी कर रहा है जी, तो फिर सीख रहा है फिर हाँ, ये जबरदस्त। गॉट माशाल्लाह, ये जो है ये इज वेरी डायनामिक, और ये इसमें असल में देखो सीखने का एप्टीट्यूड जो है ना वो बड़ा जरूरी है। जब तक सीखने का एप्टीट्यूड नहीं है ना, वो यही है ना कि आप जो है ना वीव करना शुरू कर दो, तो उसी वो यही कह रहा था ना, तो अल्लाह ताला आपको थ्रेड देगा। यू स्टार्ट वीविंग एंड गॉड इज गोइंग टू गिव यू द थ्रेड। तो यू नो यू आप एक्शन तो लेना, यू एक्ट एंड होल यूनिवर्स इज गोइंग टू कम इनटू एक्शन, द होल यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो ये मैं आजकल ये जो है ना पैशन नहीं है, यू नो, कि हम कहते हैं ना हरकत में यार बरकत है, तो बिल्कुल यार, बिल्कुल। जैसे वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा मगर आई हैव टू बेग लीव। उसकी वजह हाँ, ये मैं है भी कि चाह रहा था कि इसको जो है, मेरी 9 बजे मेरी सुबह मीटिंग है और मैंने ठीक हो गया। तैयार होके बैठना है उसमें। वेरी गुड डिस्कशन एंड थैंक यू वेरी मच तुसी, एंड थैंक यू वेरी मच रईस फॉर ज्वाइनिंग टुडे ऑन Thank you. दिस टॉपिक, और नहीं बोल इंशाल्लाह हम मामला। दोबारा भी मिलेंगे रईस, वील कम अगेन, और इस तरह आपको जो है ना आई टेक यू लाइव अगेन। थैंक यू तुसी एंड थैंक यू थैंक यू जी, रईस, Inshallah. थैंक यू। और थैंक यू डियर ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.